Hello, NEET aspirants. My name is Aditya, and today we are going to see roadmap for NEET 2027. And I have scored 526 marks in pre-NEET. I am not showing you कि मैंने इतना स्कोर किया और मैं टॉपर ना ही टॉपर हूँ. I just want to help every students. So बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं. तो आज देखा जाए तो 2 अगस्त है एंड हम लेके चलेंगे कि 18 से 20 फेब तक हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए पूरा 11th एंड 12th का. आई नो इट इज़ हार्ड बट तुम्हें करना ही पड़ेगा. अभी दिन का तुम्हें आराम से 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा एंड इसमें से प्रोडक्टिव आवर्स तुम्हें कम से कम 6 to 8 आवर्स तुम्हें प्रोडक्टिव आवर्स पढ़ने पड़ेंगे. 6 to 8 आवर्स प्रोडक्टिव और 10 से 12 घंटा तुम्हें टेबल चेयर पे रहना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि चेयर पे रह के बुक्स खोल के बैठ गए, उसको पढ़ना नहीं बोलते हैं. 6 से 8 घंटा तुम्हें मिनिमम पढ़ना पड़ेगा और कोचिंग का टाइम निकाल के मेहनत करनी पड़ेगी. 6 से 8 घंटे तो मैं अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी से तुम्हारा एग्जाम निकलने वाला है. कोचिंग से कुछ नहीं निकलने वाला, बस कोचिंग से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. एंड अभी तुम 11th में होगे, 12th में होगे. 12th में अराउंड 30 से 40% सिलेबस कोचिंग्स में खत्म हो चुका होगा एंड नवंबर के टाइम तक सब खत्म कर देंगे. और ड्रॉपर्स तुम्हें तो कॉन्सेप्ट आते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट नहीं आते उन्हें स्ट्रॉन्ग करो. तो क्लास 11th एंड 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सब मिलाकर चले तो 81 चैप्टर्स है और हमारे पास अप्रॉक्स 200 डेज है 18 से 20 फेब तक. तो ऑन एन एवरेज तुम्हें हाफ चैप्टर कंप्लीट करना है. मतलब हाफ चैप्टर से ऐसा नहीं कि मैं बायो का आधा चैप्टर करके बैठूंगा, केमिस्ट्री का आधा, फिजिक्स का आधा, ऐसे नहीं. बायो का 20 से 30%, केमिस्ट्री का 20 से 30% और फिजिक्स का 20 से 30% पढ़ना. मतलब लेक्चर्स देख के क्वेश्चन लगाना है आपको, ठीक है. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से स्टार्ट करने के पहले कुछ बताना चाहता हूँ मैं. बिफोर नीट 2027 आपको मिनिमम टू मिनिमम 2 फुल रिवीजन खत्म करने पड़ेंगे अगर आपको 600 प्लस क्रॉस करना है. और इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर देन 650 यू नीड टू फिनिश मोर अप्रॉक्स 3 से 5 रिविजन्स. 3 to 5 मिनिमम टू मिनिमम 4 से 5 रिवीजन अगर आपको 650 क्रॉस करना है. अगर आपको 600 प्लस क्रॉस करना है मिनिमम 2 रिवीजन फुल रिवीजन्स, ओके. और तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड डिसिप्लिन. हार्ड वर्क को कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन बीट कर देता है. हार्ड वर्क मतलब क्या होता है, आज मैंने 12 घंटे पढ़ लिए, कल 8 घंटे पढ़ लिए, फिर 12 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले दिन पढ़ता हूँ मैं 2 घंटे, फिर 3 घंटे, क्योंकि बर्न आउट हो चुका है ना मन सा. तो वही चीज़ अगर आप दिन का 6 से 8 घंटा पढ़ गए एक दिन, अगला दिन 6 से 8 घंटा, कभी कभी कुछ हो गया तो 6 घंटा 5 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन थोड़ा पढ़ लेना. तो अगर ऐसे पढ़ोगे आप तो द थिंग इज़ दैट कि आप कंसिस्टेंट रहोगे, आपको पढ़ने का मन करेगा. और याद रखना, दूसरे जो लोग मोटिवेट करते हैं यूट्यूब पे, टीचर्स वगैरह, ये थोड़ी देर के लिए रहता है, 1 से 2 दिन के लिए, बट द इनर मोटिवेशन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और सोशल मीडिया को बंद कर दो. स्टॉप यूजिंग गेम्स, प्लेइंग सोशल, यूजिंग सोशल मीडिया. स्टॉप एवरीथिंग. डोंट मेक एनी फ्रेंड्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन. डोंट बी इन एनी रिलेशनशिप्स, ओके. इट विल ruin योर प्रिपरेशन. तुम्हारे पास टाइम नहीं है ऑलरेडी. यू हैव टेकन ड्रॉप और यू आर फ्रेशर. बिन कमे बार 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 साइकिल में लूप में गिरना नहीं है आप लोग. कभी कभी क्या होता है, मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है. मार्क्स नहीं आते, कभी कभी आता है 450 आ गए, कभी 300 आ गए, कभी 350, 380. इट डिपेंड्स. क्या पता तुम्हारा टॉपिक ही नहीं आता हो, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो नेगेटिव वे में लेने से अच्छा. यू थिंक दैट यार चलो अच्छा मुझे अभी पता चल गया, नीट एग्जाम में मेरा ये गलत हो जाता, तो फिर क्या करते तुम. 4 मार्क्स वहाँ पे कितने वैल्यूबल है. 4 मार्क्स इक्वल्स टू 4000 रैंक. जस्ट थिंक ऑफ दैट. तुम्हें खुद उठना पड़ेगा और पढ़ना चालू करना पड़ेगा. एंड मेन पॉइंट, ट्रस्ट यूर सेल्फ एंड योर प्रिपरेशन. अगर तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे तुम नीट क्या निकालोगे और डॉक्टर क्या बनोगे. एंड तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना है ये पूछो खुद से. इफ़ यू वॉन्ट टू अर्न मनी दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू. आई एम नॉट डॉक्टर. आई विल गेट इन मेडिकल कॉलेज सून, इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. काउंसिल स्टार्ट नहीं हुई है, बट तुम्हें खुद पे भरोसा करना पड़ेगा वरना कुछ नहीं होने वाला. और ये देखो, अभी मैंने आपको ये टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया है, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसा मतलब इसको प्रिंट निकाल लेना, मैं आपको दे दूंगा. तो क्या करना है, आज समझो 2 अगस्त हो गया, इसको कट कर दो. 3 अगस्त हो गया, कट कर दो. 4 अगस्त हो गया, कट कर दो. ऐसे ऐसे कट करते जाओ. सो यू विल गेट एन आइडिया कि कितने दिन बचे नीट के लिए, है ना. आई विल शेयर दिस वीडियो इन टेलीग्राम एंड डू. और हम 3 सेक्टर्स में बांटेंगे ईयर्स को, ओके. 3 पार्ट्स में. अगस्त से नवंबर में एक पार्ट, दिसंबर से फेब में दूसरा पार्ट, एंड फेब से नीट तक थर्ड पार्ट. हमारे पास बस 2 पार्ट है अभी के लिए जिसमें सिलेबस कंप्लीट करना है. तो देखो, अगस्त 2026 से नवंबर 2026 तक आपको कंप्लीट क्लास 11th की बायोलॉजी फिनिश करनी है, प्लस फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म करनी है पूरी की पूरी, एंड क्लास 11th की फिजिक्स भी. और पूरा का पूरा जितना पढ़ा ना आपने, ये 3 मंथ्स के अंदर आपको पूरा रिवीजन करना पड़ेगा अच्छे से जितना पढ़ा आपने. और क्वेश्चंस लगा के सॉल्व करना है, ऐसे नहीं बस वीडियो देख के काम खत्म, लेक्चर चैप्टर के नहीं, आपको पूरा देखना है साथ में.
ओके। अब दिसंबर 2026 से फेब 2027 तक हमें क्या करना है, पूरी की पूरी क्लास 12th की बायोलॉजी खत्म करनी है, प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी 11th प्लस 12th की खत्म करनी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करनी है, प्लस क्लास 12th की फिजिक्स खत्म करनी है, और बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोलॉजी की तरह जैसे हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं वैसे ही पढ़नी है तीनों की, ठीक है। फिजिक्स में हमें समरी की पूरी की पूरी समरीज पढ़नी है, पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़नी है, ठीक है। और पूरा जितना पढ़ा है आपने इस स्लॉट में, ये पूरा रिवीजन होना चाहिए एक बार, कब तक, फरवरी तक। और जनरली जन से फेब के बीच में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है कोचिंग्स की, किसी किसी फेब के बाद स्टार्ट होती है मेन टेस्ट सीरीज, ओके। और याद रखना कोई भी टेस्ट सीरीज लीव मत करना ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन। यार मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, दे देता हूँ, नहीं देता हूँ जाके, कुछ क्या हो जाएगा, दे दो, क्या पता उस पेपर में से, नीट में से कुछ क्वेश्चन आ जाए, नो बडी नोस, उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारा फायदा हो जाए, ठीक है। अब फेब 2027 से नीट 2027 तक तुम्हें टेस्ट देने हैं, दो तीन दिन के गैप में पढ़ना, एनालाइज करना है टेस्ट, जो भी मिस्टेक की है, कुछ क्वेश्चन गलत हुआ, यार ये बहुत लेंथी डेरिवेशन है, यार ये तो इजी था, मेरे को आता था, चलो कुछ नहीं, हो गया गलत, ऐसे नहीं करना है। यू नीड टू ओपन दैट क्वेश्चन, सॉल्व दैट क्वेश्चन अगेन, एंड यू नीड टू डू दैट क्वेश्चन। अपनी एक एरर बुक बनाओ, अराउंड 200 to 300 पेजेस की एरर बुक बनाओ, हर 2 पेज एक टेस्ट के लिए दे दो, एक टेस्ट के लिए 2 पेजेस दे दो, उसमें लिखो क्या गलती हुई तुम्हारी, मेंशन दैट, चाहे कितनी भी छोटी सी मिस्टेक हो, सिली मिस्टेक, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वो भी लिखो, ठीक है, एनालाइज करो। और 2 बार सिलेबस खत्म कर लेना इस पीरियड के ड्यूरिंग, 2 बार फुल सिलेबस रिवीजन खत्म कर लेना, ठीक है। इसके पहले हमने पार्शियल किया था। अब प्रिपरेशन के टाइम में क्या करना है, हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। देखो मैंने यहाँ पे मेरे नोट्स है खुद के, विद टाइम आई विल अपलोड, जैसे कि अमेंस का नोट्स है, इसमें मैंने क्या किया, ये देखो इतने छोटे में लिख दिया, इसके साइड में लिख दिया कि ये क्या था, ये रिएक्शन क्यों था, इसमें कौन से रिएजेंट्स है, ये रिएजेंट से क्या क्या फ़ायदा है, फिर उसके बारे में सारे प्रोसेस, SN2 यहीं पे लिख दिया, कहाँ पे लिखता हो। इससे क्या होता है, अपने दिमाग के अंदर फोटोग्राफिक मेमोरी बनती है जो बहुत काम आती है। ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लिया करो आप लोग, मतलब इसके साइड में लिख दिया इसको, अगर इसमें से निकाला वाटर तो ये बना क्या, ये लॉयली नाइट्रोसामाइन R2N-NO, 3D गैलीफिटिक एमाइन, ऐसे मतलब सब लिख लो एक ही जगह। फिर फिजिक्स में क्या करना है, हमें फिजिक्स में पूरा शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है, हमें फिजिक्स में बस बनाना है फॉर्मूला नोट्स। तो ऐसे फॉर्मूला लिख लो, उसका साइड छोटा सा लिख लो किस चीज़ का फॉर्मूला, और फॉर्मूला लिख लो, बस खत्म। 2 पेज के अंदर आपको पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। ये कैपेसिटर सीरीज में ऐसा करेगा तो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर, ऐसे लिख लो आप लोग। तो ये क्या होगा, नीट में क्या होता है, फिजिक्स का रिवीजन नहीं होता बंदों से, बायो का बहुत लोड हो जाता है। लास्ट में जो बंदा जितना समेट सकता है वो फायदा है, पढ़ तो पूरा साल लेते हैं सब लोग, बट समेट बहुत कम लोग पाते हैं, जो समेट लेता है वो बहुत फायदे में रहता है। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं पूरे, मतलब फॉर्मूलाज के लिए बस बनाना है नोट्स। और उसके बाद इंपॉर्टेंट वो जो टेक्स्ट होते हैं ना, वो लिख लो पीछे एक पेज में लिख लो। एंड ऑर्गेनिक में तो आप लोग नोट्स बना ही लोगे, ये एजेंट और रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह का बना लो, और उसके साइड में लिख दो इसका कलर क्या होता है, वो छोटे छोटे लिख दो ब्रैकेट्स, सॉल्ट एनालिसिस के लिए वैसे लिख दो। आई विल अपलोड शॉर्ट नोट्स ऑफ माइन विद टाइम, स्लोली। और बायोलॉजी में क्या होता है, मैं लाया नहीं हूँ अब, जैसे कि बायोलॉजी एक टेक्स्ट होता है, अब यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे खाली कॉलम होता है हमारा, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं, तो एक खाली कॉलम में छोटे छोटे अपने नोट्स लिख लिया करो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक मत खोलो बायोलॉजी के लिए, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ फॉर बायोलॉजी। बहुत रेयर चांसेस है कि 2 से 3 क्वेश्चन बाहर से आएंगे, बट द थिंग इज दैट यू नीड टू स्कोर दैट 345 मार्क्स फर्स्ट रादर स्कोरिंग देन 15 मार्क्स, है ना। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी ऐसे फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला शीट बना लो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, थर्मोडायनेमिक्स बनाए, ये थोड़ा लेंदी है, इसका थोड़ा सा मतलब बस तुम्हें इतना खुद के समझ आने के लिए वैसे नोट बनाओ, सारे के सारे फॉर्मूलाज उसमें मेंशन होने चाहिए, और जितना भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है सबका सब मेंशन करो उसमें। अब जैसे कि इसमें देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है, ई मतलब इंटरनल एनर्जी 0 होती है, जब टेम्परेचर का जो डेल्टा टी वो 0 होता है, तब ऐसे लिखा है मैंने, P1 E2 इक्वल्स टू P2 V2 Q इक्वल्स टू -W, है ना, डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 पूरा लिख लिया मैंने, आइसोबारिक प्रोसेस पूरा, मतलब छोटी छोटी जगह लिख लो वहीं पे, जितनी जगह बच रही, जितना छोटे में समेट सको, और तुम्हें ईजी पड़े रिविजन के टाइम पे, लास्ट के टाइम पे भर लो, बस लिखते जाओ तुम लोग। और हर दिन एक छोटी सी डायरी बना लो, अराउंड छोटी सी डायरी जो मिलती है मार्केट के अंदर, 150 to 200 पेजेस की, उसमें लिखते रहो दिन में तुमने क्या पढ़ा। अगर तुमने कम पढ़ा, तुम्हें समझ आया यार कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने, आज बहुत टाइम पास किया, अगले दिन लगेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब तुम देखोगे ना खुद के बारे में कितना पढ़ा है, और तुमने ज़्यादा पढ़ा, तुम्हें इनर मोटिवेशन है कि यार मैंने पढ़ा है, मैंने अच्छा पढ़ा है, और मन करेगा पढ़ने का, डोपामिन रिलीज होगा बॉडी के अंदर, है ना। इट विल मेक यू हैप्पी, क्योंकि एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन वगैरह, एंडोमॉर्फिन्स, ये रिलीज होते हैं हार्मोन्स, जब हम बहुत खुश होते हैं, जब खुद के बारे में हम देखते हैं कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और नीट के PYQs 2011 से 2026 तक सॉल्व करो,
एवरी पीवाईक्यू, ऐसे मत कि यार ये बहुत लेंथी क्वेश्चन, नहीं, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है एनटीए का, कुछ भी क्वेश्चन डाल सकते हैं वो। और जेई के पीवाईक्यूज करो यार 2019 से 2026 तक, हर एक शिफ्ट के हर एक क्वेश्चन। नहीं करने का मन कर रहा है उसको देख लो बस कैसे कर रहा है वो फॉर्मूलास वगैरह, और सॉल्व करो, मैक्सिमम सॉल्व करो, पेन उठाओ पेपर उठाओ सॉल्व करो, देख के बस छोड़ मत दो। हाँ कभी कभी मतलब मन नहीं कर रहा है और तबीयत खराब है, थोड़ा बस देख लो ऊपर से, टाइम वेस्ट मत करो कभी, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 200 डेज बचे हैं बस, 250 300 के आसपास डेज मान सकते हैं हम लोग, बट वो निकल जाएगा। जब फेब का टाइम आएगा, जब फॉर्म रिलीज होंगे, टाइम ऐसा निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और हर चैप्टर से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में से, हर एवरी चैप्टर यू नीड टू सॉल्व 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर, ओके। और ऑर्गेनिक के तो मैकेनिज्म याद करने आपको बताया मैंने। और कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दे आर लिटरली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रटना नहीं है, क्योंकि रट्टे कुछ नहीं होता, बायो में रट लोगे बट जेनेटिक्स में रट पाओगे। कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, ओके। कोडिंग स्टैंड का क्वेश्चन था कि कोडिंग स्टैंड का रेफरेंस के हिसाब से, उसमें लिखा नहीं था कोडिंग स्टैंड का रेफरेंस, लिखा टेम्परेट स्टैंड एट 5 प्राइम का स्टार्ट कोड रहता है कि नहीं, उस टाइप का क्वेश्चन, बहुत एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, रट के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर लिखा है कि यू नीड टू टेक कोडिंग स्टैंड एज ए रेफरेंस, है ना, रटना पड़ेगा जब काम आता है। अब जैसे कि केमिकल नेम, जैसे कि वो आया था ना ड्रग्स के अंदर कि हमें ये ड्रग्स क्या काम करता है, वो रटना पड़ेगा आपको, ठीक है, पर उसका मैकेनिज्म याद करना कहाँ जाएगा। अब जैसे कैनोबोनाइड्स है, वो कहाँ जाएंगे, अपने जीआई ट्रैक में, ब्रेन में, ऐसे सब, ऐसे रटना पड़ेगा कहाँ पे जाएगा। और बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक की तो एनसीईआरटी पढ़नी है, जितना बार पढ़ सको पढ़ो, बस कंटिन्यूस पढ़ते रहो, टाइम पास मत करो। और समरी पढ़ो, कहीं कहीं बायोलॉजी की समरी में कुछ डाटा है जो पूरे चैप्टर में डिटेल्स नहीं है ना, वो पढ़ना पड़ेगा। सारे के सारे एग्जाम्पल्स, इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज, इन तीनों सब्जेक्ट में करो। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज मस्ट। क्या होता है कि कभी फिजिक्स केमिस्ट्री में से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सीधा उठा के देते हैं, बस फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री, एमसीक्यू करना, वो उतना बैठने मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ओके। इट्स हार्ड बट एवरीवन इन द रेस स्टडीज, बट द वन हु अंडरस्टैंड इट्स द एग्जाम एलिमिनेशन, ही और शी विंस, ओके। सब लोग पढ़ लेते हैं भाई, पढ़ सब लेते हैं, पर पेपर में समझो तुमने भी पढ़े, उसने सब सेम लेवल का पढ़ा है, अगर उस बंदे ने एलिमिनेट करके ऑप्शन मार दिया टिक, क्या पता उसका सही हो जाए और तुम्हारे से ऊपर चला जाएगा, कितना रैंक, 4000 रैंक ऊपर जाएगा वो बंदा। जस्ट थिंक ऑफ इट, यू जस्ट नीड टू स्टडी मैन, प्रेशर मत लो, इन्जॉय। जब तक तुम इन्जॉय नहीं करोगे ना, तुम पास नहीं होने वाले हो, ना फायदा कुछ करने का। एंड इफ यू फॉलो 80 to 85% ऑफ दिस वॉट एवर आई सेड इन दिस वीडियो, you will score bare minimum 600 plus, bare minimum, okay, I'm asking about bare minimum। और आपने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन का 12-12 घंटा पढ़ लिया तो आप इजीली 650 प्लस तो स्कोर कर ही लोगे। जस्ट यू नीड टू डू इज व्हाट, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन स्टडीज एंड कंसिस्टेंट स्टडीज। एंड चलो आज मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, एंड विद टाइम्स आई विल अपलोड स्ट्रेटेजीज। ये एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बताया मैंने कि इतने टाइम पीरियड में खत्म कर लो, ऐसा नहीं कि इस मंथ में इतना इतना खत्म करो, आपको मैंने एक स्लॉट दिया 3 महीने का, उसके अंदर खत्म करो। आप बस ट्राई करो जितना जल्दी हो सके सिलेबस खत्म हो, आपका फायदा होगा, आपको रिविजन का ज़्यादा टाइम मिलेगा, पेपर में ज़्यादा दे पाओगे आप, तो उससे क्या होगा, एनालिसिस ज़्यादा कर पाओगे, है ना। तो चलो मैं आज वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ओके। उनको ज़रूरत है, क्या पता किसी को ज़रूरत हो उसको मिल जाए वीडियो, सबको तो मिलेगा नहीं क्योंकि अभी चालू किया चैनल। एंड विद टाइम आई विल अपलोड स्ट्रैटेजीज, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है एंड ऑल। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।